लिए कुछ भी समानता के लिए एक होकर उसे और मजबूत बढ़ाकर आगे बढ़ा। एक साथ आगे बढ़कर गठबंधन के प्रत्याशी कुंवर साहब को जिताना है। कुंवर साहब यहाँ पे खड़े हुए लोकतंत्र का हक हमारे लिए स्वतंत्रता सेनानियों ने दिया है और ये हक का हमें सदुपयोग करके अपना एक एक वोट इस गठबंधन को साइकिल को देकर जिताना है। ये हमारे लोकतंत्र के लिए अपने संवैधानिक नागरिक हक की रक्षा करने की लड़ाई है और इस लड़ाई को हमें बढ़ चढ़कर हिस्सेदारी लेनी है। गठबंधन गठबंधन जी अखिलेश भैया अखिलेश भैया मायावती समाजवादी पार्टी अखिलेश भैया अखिलेश भैया अखिलेश भैया समाजवादी पार्टी समाजवादी पार्टी बहुजन समाजवादी पार्टी अखिलेश भैया अखिलेश भैया समाजवादी पार्टी समाजवादी पार्टी गठबंधन गठबंधन जिंदाबाद माननीय अखिलेश यादव जी जिंदाबाद जिंदाबाद समाजवादी पार्टी जिंदाबाद जिंदाबाद समाजवादी पार्टी जिंदाबाद जिंदाबाद नेताजी जिंदाबाद जिंदाबाद भैया जी जिंदाबाद जिंदाबाद समाजवादी पार्टी जिंदाबाद जिंदाबाद समाजवादी पार्टी जिंदाबाद जिंदाबाद माननीय भैया अखिलेश यादव जी जिंदाबाद जिंदाबाद अखिलेश यादव जी हमारी ताकत समाजवादी पार्टी जिंदाबाद जय समाजवादी पार्टी अखिलेश भैया जिंदाबाद जिंदाबाद गली गली में जोर है माननीय अखिलेश यादव गली में जोर है माननीय अखिलेश यादव अखिलेश यादव माननीय अखिलेश यादव अखिलेश यादव अखिलेश भैया अखिलेश यादव जिंदाबाद बहन कुमारी मायावती धरती पुत्र मुलायम सिंह जिंदाबाद धरती पुत्र मुलायम सिंह जिंदाबाद समाजवादी मायावती पार्टी जिंदाबाद समाजवादी पार्टी जिंदाबाद अखिलेश भैया जिंदाबाद अखिलेश भैया जिंदाबाद अखिलेश भैया अखिलेश यादव जिंदाबाद चोर है समाजवादी पार्टी जिंदाबाद 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 धरती पुत्र मुलायम सिंह जिंदाबाद बहन कुमारी मायावती जिंदाबाद चौधरी अजीत सिंह जिंदाबाद 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 डॉक्टर कुंवर देवेंद्र सिंह यादव जिंदाबाद जिंदाबाद डॉक्टर कुंवर देवेंद्र सिंह यादव जिंदाबाद जिंदाबाद अखिलेश यादव जिंदाबाद जिंदाबाद अखिलेश यादव जिंदाबाद 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 समाजवादी पार्टी जिंदाबाद 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 बहुजन समाज पार्टी जिंदाबाद 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 बहन कुमारी मायावती जिंदाबाद 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 धरती पुत्र मुलायम सिंह जिंदाबाद जिंदाबाद धरती पुत्र मुलायम सिंह जिंदाबाद जिंदाबाद चौकीदार मुर्दाबाद। वक्ताओं की इस कड़ी में मैं एटा लोकसभा क्षेत्र के बहुत ही जानदार शानदार प्रत्याशी गठबंधन के प्रत्याशी डॉक्टर कुंवर देवेंद्र सिंह जी को आमंत्रित करता हूं इस शेर के साथ। यूं हर एक रात दिए पर भारी रही, यूं हर एक रात दिए पर भारी रही, रोशनी के लिए जंग जारी रही, उनके परचम भले ही किलों पर रहे, पर दिलों पर हुकूमत हमारी रही, पर दिलों पर हुकूमत हमारी रही। आए डॉक्टर कुंवर देवेंद्र सिंह यादव जी, जोरदार तालियों से स्वागत, जोरदार तालियों से स्वागत डॉक्टर कुंवर देवेंद्र सिंह यादव जी का। आए डॉक्टर साहब। परम श्रद्धेय
आदरणीय समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष परम आदरणीय माननीय अखिलेश यादव जी, पूर्व मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश सरकार, मंच पर बैठे हुए हमारे सभी बहुजन समाज पार्टी के नेतागण और हमारे समाजवादी पार्टी के सभी नेतागण, सबसे पहले मैं आदरणीय अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं, वंदन करता हूं। साथियों, मेरे सामने बैठे हुए मेरे तमाम बुजुर्ग साथियों, नौजवान साथियों, मेरी माता और बहनों, आपका भी मैं अभिवादन करता हूं, धन्यवाद देता हूं और स्वागत करता हूं। साथियों, आज देश की हालातों को देखते हुए हमारे परम आदरणीय समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय अखिलेश यादव जी ने और बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय बहन मायावती जी ने और लोक दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय अजीत सिंह जी ने एक महागठबंधन बनाया है और मुझे यहां से महागठबंधन का आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने प्रत्याशी बनाया है। इसलिए मैं उनको हार्दिक बधाई देता हूं, धन्यवाद देता हूं और उनका अभिवादन करता हूं कि उन्होंने इस उम्र में आकर मुझे जो अपना प्यार और स्नेह दिया है, ये जीवन भर में कभी भूल नहीं सकता और कभी आपसे ऋणी नहीं हो सकता। इसी के साथ मैं आपसे विनम्र निवेदन करता हूं कि साथियों, यहाँ का चुनाव चिन्ह साइकिल का निशान है और मैं आपसे हाथ जोड़कर यही प्रार्थना करता हूं। मैंने अपने राजनीतिक जीवन में हमेशा आप लोगों की सेवा की है, हमेशा आप लोगों के बीच दुख सुख में खड़ा रहा हूं और अगर मैंने अपने जीवन में कभी किसी से एक पैसा लिया हो, कभी किसी के खिलाफ मुकदमा लिखाए हो, कभी किसी को परेशान किया हो, तो मैं वोट लेने का अधिकारी नहीं हूं। और अगर मैंने ईमानदारी से आपकी सेवा की है, पूरा जीवन आपकी तपस्या में गुजारा है, तो ये मेरा अंतिम चुनाव है। आप आदरणीय अखिलेश यादव जी के हाथों को मजबूती दे देना, बहन मायावती जी के हाथों को मजबूती दे देना और 23 तारीख को इतना वोट डालकर मुझे जिता देना कि हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को ये पता चले कि ये कितने लोकप्रिय हैं। इन्हीं शब्दों के साथ मैंने आपका अभिवादन करता हूँ, धन्यवाद देता हूँ। मुझे उम्मीद है आपका बहुत बहुत प्यार मिलेगा, स्नेह मिलेगा और 23 तारीख को भारी वोटिंग करके जिताने का काम करेंगे। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। जय समाजवाद, जय भारत, जय भीम, खुदा हाफिज। हाथ जोड़कर सभी को प्रणाम, नमस्कार, धन्यवाद। बहुत बहुत शुक्रिया। अब मैं ऐसे शख्स को बुलाने जा रहा हूं जो आधुनिक भारत का रोल मॉडल, नौजवानों के मसीहा, किसान मजदूर पिछड़े वर्ग के मसीहा, ऐसे शख्स को बुलाने जा रहा हूं। मेरा अनुरोध है कि दोनों हाथ ऊपर उठाकर तालियां बजाइए, दोनों हाथ ऊपर उठाकर तालियां बजाइए, जोरदार तालियां। भाई अखिलेश यादव जी के सम्मान में जोरदार तालियां। तालियों का क्रम जारी रहे, तालियां बजाइए, कृपया तालियां बजाइए, जोरदार तालियां। दोनों हाथ ऊपर उठाकर तालियां बजाइए, आवाज दिल्ली तक जानी चाहिए। आए माननीय अखिलेश यादव जी, मैं एक शेर के साथ माननीय अखिलेश यादव जी को बुलाना चाहूंगा। ये बाग सबका है। सोरों के लोग जो गंगा जली लाए हैं, मेरा अनुरोध है कि वो गंगा जली लेकर मंच पर आ जाएं। सोरों के लोग जो गंगा जली लाए हैं, कृपया मंच पर आ जाएं।
के लिए। समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी, आरएलडी महागठबंधन के प्रत्याशी कुंवर देवेंद्र सिंह यादव जी, मंच पर उपस्थित बहुजन समाज पार्टी के जिलाध्यक्ष राजकुमार जाटव जी, मंच पर उपस्थित हसरतुल्ला शेरवानी जी, जसवीर सिंह यादव जी, बीरेंद्र सिंह सोलंकी पूर्व विधायक, श्रीमती वसु यादव, श्रीमती किरण यादव, कमल कुमार बौद्ध जी, डीपी राणा, बॉबी कश्यप, नेत्रपाल सिंह जी, पूरनमल प्रजापति जी, जितेंद्र यादव, विजेंद्र, नफीस अहमद, मुनव्वर हुसैन साहब, राजवीर साहू जी, राजवीर सिंह पूर्व राज्य मंत्री, सगीर अहमद साहब, जहीर अहमद, सरतन साकी जी और बहुत बड़ी संख्या में दोनों दलों के सभी हमारे नेता, दोनों दलों के और तीनों दल मिला लें हम, उनकी आई हुई हमारी सभी सम्मानित बुजुर्ग माताएं, बहनें, नौजवान साथी, पत्रकार बंधुओं, मैं सबसे पहले आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद और आभार प्रकट करना चाहता हूं। जहां इतनी गर्मी है और पंडाल में थोड़ी बहुत छाया है, लेकिन ये इतने करीब खड़े हैं, एक के साथ दूसरा, दूसरे के साथ तीसरा, इतनी बड़ी संख्या में खड़े हैं, पंडाल पूरा भरा हुआ है। मैं आपका आभारी हूं कि इतनी गर्मी होने के बावजूद भी आपने इस कार्यक्रम को सफल बनाने का काम किया है। एटा के बाद कासगंज और यहां का जोश देख के लग रहा है कि इस बार महागठबंधन के प्रत्याशी ऐतिहासिक वोटों से जीत करके जा रहे हैं। एटा भी आए थे कुछ दिन पहले और एटा से ज्यादा जोश यहां दिखाई दे रहा है। और पहले चरण के वोट जो पड़े हैं उसकी तो आवाज सुनाई दे गई होगी आपको। जो पहले चरण में वोटों की बारिश हुई है, जो वोटों की बारिश हुई है महागठबंधन के पक्ष में, उसकी आवाज सुनाई दी कि नहीं दी? तो हम आपसे निवेदन करना चाहते हैं कि अगर पहले चरण में वोट की बारिश हो गई तो इस चरण में वोट की बारिश कितनी होगी ये जोश बता रहा है इस गर्मी में। वैसे महागठबंधन के बाद और वोट की बारिश के बाद बहुत सारे राजनीतिक दलों की भाषा बदल गई है। ये भाषा बदल गई है बहुत सारे राजनीतिक दलों की, और जो टीवी पर ज्यादा आते हैं उनकी भाषा ज्यादा बदल गई। अभी जब मैं कासगंज के ऊपर घूम रहा था, हेलीकॉप्टर से जब कासगंज देखा, हमें दो चीजें बहुत दिखाई दी। और नहीं मानते हो चेक कर लेना, और जो लोग कासगंज शहर के होंगे वो ज्यादा समझ गए जाएंगे। कोई छत खाली नहीं थी जिस पर छतरी ना लगी हो और नीली पानी की टंकी ना हो। ये बताओ कहीं इसलिए तो नीली पानी की टंकी नहीं लगा दी कि सपा बसपा का गठबंधन हो गया है? पूरे पानी की टंकी नीले रंग की है। यहां भी हमें दिखाई दे रही, देखिए यहां भी दो दिखाई दे रही हैं।
ये छतरी से जो आपके टीवी पर आता है उससे कंफ्यूज मत होना। ये छतरी के माध्यम से टीवी पर जो दिखाई दे रहा है उससे कंफ्यूज तो नहीं हो। आप अपना वोट पहचाने और ताकत पहचाने, एक एक वोट आप डालेंगे तो ऐतिहासिक जीत होगी। इसलिए गठबंधन समाजवादी लोगों ने बहुजन समाज पार्टी से किया है। लोग महागठबंधन को महामिलावटी बोल रहे हैं। ये लोग महामिलावट बोल रहे हैं आपके दो दल के गठबंधन को। और हमने बहुत डिक्शनरी देखी, हमने बहुत कागज पलटे, और यहां भी बुद्धिजीवी होंगे, बड़े पत्रकार साथी होंगे। अगर दो दलों का महागठबंधन अगर मिलावटी है तो हम उनसे पूछना चाहते हैं, 38 दलों को साथ लेकर के पूरे देश में आपके गठबंधन का नाम क्या होगा? आप तो हमारे महामिलावट गठबंधन से भी आगे निकल गए। 38 दलों का गठबंधन और कोई शब्द नहीं हमारे पास, और इसलिए शब्द की जरूरत भी नहीं है। यही महागठबंधन महापरिवर्तन लाने का काम करेगा। और मैंने कहा है कि सामाजिक न्याय से महापरिवर्तन होने जा रहा है, क्योंकि ये सामाजिक न्याय का गठबंधन है। हमारे संविधान ने जो अधिकार दिए हैं, संविधान के अधिकारों से जो हमें आजादी मिली है, संविधान के अधिकारों पर खतरा है, संविधान पे खतरा है। और ये महागठबंधन आपको सामाजिक न्याय के साथ साथ आजादी दिलाने का काम भी करेगा, क्योंकि बहुत सारे ऐसी ताकतें हैं जो लगातार हमें और आपको अपमानित कर रही हैं। हम किसी का नाम नहीं रखना चाहते। हमारे गठबंधन और हमारे तमाम बड़े नेता दूसरी पार्टी के, वैसे नाम रखने में हम समाजवादी लोग पीछे नहीं हैं। अगर नाम रखने की जरूरत ही पड़ी तो ऐसा नाम रखा जाएगा जिसकी आप कल्पना नहीं कर सकते। हमारे गठबंधन को कह रहे हैं बुआ ओ बबुआ। लेकिन याद रखो, बताओ, दोनों शब्द सम्मान के हैं कि नहीं हैं? जो प्यारा होता है, जो अच्छा होता है, जो घर का सबका दुलारा होता है, वही बबुआ होता है, कोई दूसरा नहीं होता। और फिर बीजेपी वाले क्या जाने, बीजेपी वाले ये नहीं समझते। क्या वो समझते हैं बबुआ की बातें? नहीं समझते। और बुआ भी सम्मान का शब्द है कि नहीं है, बताओ। और अभी हम नामांकन नहीं करेंगे, इनका नामाकरण नहीं करेंगे, अभी नाम नहीं इनका देंगे। हम भी तारीख दिखवाएंगे, और तारीख दिखा करके, और शायद 23 तारीख को इन्हें नाम मिलेगा। क्योंकि हर काम तारीख देख के करना चाहिए, दिन देख के करना चाहिए। हम नाम देंगे 23 मई के बाद, जब भाजपा और उसके साथी यहां से साफ हो जाएंगे, उनका पता ही नहीं लगेगा, तब हम समाजवादी लोग नाम देंगे। ये लड़ाई कोई मामूली लड़ाई नहीं है। ये मत समझना कि ये आम चुनाव है। आजादी के बाद ये सबसे महत्वपूर्ण चुनाव होने जा रहा है। ऐसा गठबंधन किसी ने नहीं देखा होगा। जो लोग राजनीतिक इतिहास जानते होंगे वो जानते होंगे, कभी इस देश में डॉक्टर राम मनोहर लोहिया और डॉक्टर बाबा भीमराव अंबेडकर जी मिलकर के काम करना चाहते थे, क्योंकि वो समझते थे कि आजादी से जो चीजें मिली हैं अभी अधूरी हैं, अभी समाज में वो संपन्नता नहीं आ पा रही है, बहुत सारे लोग छूटे जा रहे हैं। इसलिए दोनों मिलकर के काम करना चाहते थे, लेकिन समय ने उन्हें मौका नहीं दिया।
उसके बाद नेताजी ने और मान्यवर काशीराम जी ने मिलकर के एक बार गठबंधन किया था और उस गठबंधन ने परिवर्तन लाने का काम किया था और वही उसी तरह का आगे राजनीतिक रास्ता अगर किसी ने अपनाया है तो बहुजन समाज पार्टी और समाजवादी पार्टी ने एक बार फिर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी और डॉक्टर राम मनोहर लोहिया जी के सपने को पूरा कर करके जमीन पर लाने का काम किया है। और असली सपना तब पूरा होगा आजादी के बाद जिन लोगों की आबादी ज्यादा है अभी उन्हें सम्मान नहीं मिल पाया है। समय समय पर सरकारें बनी लेकिन जो सम्मान मिलना चाहिए था वो नहीं मिल पाया है। अभी नौकरी नहीं है, पढ़ाई नहीं है, रोजगार हाथ में नहीं है। हमारे किसान जो पैदावार करते हैं अभी उन्हें मूल्य नहीं मिल पा रहा है। जो पैदावार हो रही उसकी बाजार की कीमत नहीं मिल पा रही। याद कीजिए भारतीय जनता पार्टी ने किसान भाइयों क्या कहा था, सरकार बन जाएगी तो 1.5 गुना मुनाफा दे देंगे हम आपको, आप किसानों की आय 2 गुनी कर देंगे। बताओ किसानों की कितनी आय 2 गुनी हो गई कि नहीं हो गई बताओ। और मुनाफा क्या 1.5 गुना मिल रहा है आपको। अच्छे दिन की बात कही और अच्छे दिन नहीं आए। हम सब लोग इंतजार करते रहे कि कब अच्छे दिन आएंगे। नौजवानों को नौकरी नहीं मिली। नौजवान यहां खड़े हैं बड़ी संख्या में। आपने सपना देखा था कि हो सकता है भारतीय जनता पार्टी की सरकार आ जाए तो हर साल 2 करोड़ नौकरी मिल जाएंगी। कहां नौकरी मिली बताओ, नौकरियां कहां हैं। रोजगार अगर हो तो बताओ। और जब नौजवानों ने रोजगार मांगा तो कहा कि पकौड़े बना लो, जाओ पकौड़े बनाओ। यही तो जवाब दिया भारतीय जनता पार्टी ने। भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने कहा कि हम महिलाओं को गांव में सिलेंडर दे रहे हैं, खाना बनेगा उस पर। सिलेंडर दे दिया, चूल्हा दे दिया, लेकिन साथ ही में बताओ सिलेंडर की कीमत क्या कर दी। आप बताओ, हमारी माताएं बहनें बैठी हैं। जो मामूली 400 रुपए का था 1000 रुपए से ऊपर चला गया। जो सस्ता मिलना था वो महंगा कर दिया। और ये जो नारा दे रहे हो, बताओ किसान भाइयों, बताओ नौजवान साथियों, किसान भाइयों, आपकी खाद और यूरिया की बोरी में 5 किलो की चोरी हो गई कि नहीं हो गई। इस सरकार ने नौकरी की चोरी कर दी। नौकरियों की चोरी हो गई, कहीं मिलने वाली नहीं है। हमारे व्यापारी होंगे, छोटे कारोबारी होंगे। इस जीएसटी ने और नोटबंदी ने बताओ उनके व्यापार की चोरी कर ली कि नहीं कर ली चोरी। और नोटबंदी करते समय कहा था सरकार ने कि काला धन आ जाएगा और भ्रष्टाचार खत्म हो जाएगा। हम पूछना चाहते हैं कितना काला धन वापस आया है और भ्रष्टाचार कितना खत्म हो गया। उत्तर प्रदेश में समाजवादियों ने काम करके दिखाया था, काम करना शुरू कर दिया था। उत्तर प्रदेश कैसे खुशहाली के रास्ते पर जाए, तरक्की के रास्ते पे जाए। लेकिन बताओ कहां उत्तर प्रदेश और कहां देश को पीछे कर दिया। गरीबी के आंकड़े में हम आगे आ गए, बेरोजगारी के आंकड़े में आगे आ गए, बीमारियों के आंकड़े में आगे आ गए। आज गंभीर से गंभीर बीमारियां ज्यादा फैल रही हैं। 5 साल के अंदर गरीब को सस्ता इलाज या उनको दवाई उपलब्ध हो जाए, सरकार नहीं कर पाई है। ये जो वातावरण में बदलाव आ रहा है उससे न जाने कितनी बीमारियां फैल रही हैं। हमारे गरीब के घर में
या परिवार का सदस्य कोई बीमार हो जाए तो आज इलाज नहीं करा सकता, ये स्थिति पैदा कर दी। संकट पैदा किया है कि गरीब का इलाज कैसे होगा। एम्बुलेंस चलाई थी, उसको भी बर्बाद कर दिया। 102, 108 एम्बुलेंस चलती थी, गांव में, घर में, कहीं बुलाने पर आपकी मदद करती थी। उसका डीजल पेट्रोल भी चोरी कर लिया सरकार ने। ये पुलिस का इंतजाम किया था 100 नंबर से, याद है कि नहीं है आपको याद? 100 नंबर, और 100 नंबर इसलिए बनाया था कि गरीब गांव में है, अगर किसान है कोई, मेड़ को लेकर के, पानी को लेकर के, आबादी को लेकर के, या कहीं झगड़ा हो जाए तो उसे थाने न भागना पड़ जाए, वो फोन करे और पुलिस उसकी मदद करने आ जाए। ये इंतजाम किया था समाजवादियों ने। पता नहीं उत्तर प्रदेश की बाबा मुख्यमंत्री जी की सरकार ने हमारे 100 नंबर को क्या कर दिया है। ये हमारे बाबा मुख्यमंत्री जी ने 100 नंबर भी खराब कर दिया। जो बीमारी नहीं लगनी चाहिए थी, वो बताओ 100 नंबर में भी बीमारी लग गई। ये हमारे पुलिस के लोग जानते होंगे, दुनिया की सबसे बेहतरीन व्यवस्था दी थी। अमेरिका की व्यवस्था थी कि किस तरीके से पुलिस जल्दी पहुंच जाए, आपको थाने न जाना पड़े, लेकिन उस 100 नंबर को भी खराब कर दिया इन्होंने। हमारे कमाल के मुख्यमंत्री जी हैं जिन्होंने 100 नंबर पूरा बर्बाद कर दिया। और उत्तर प्रदेश में एक नई ठोको नीति लागू की है। ठोको नीति लागू की है, और ऐसी ठोको नीति है, ऐसी ठोको नीति है कि जनता को पता नहीं कि पुलिस को ठोकना है, कि पुलिस को पता नहीं कि जनता को ठोकना है। कभी पुलिस जनता पे कर देती है, कभी जनता पुलिस पे ठोकने की नीति चालू कर देती है। किसी का सम्मान नहीं बचा। ये बीजेपी के लोग बोलते थे हमारा सबसे अनुशासन वाली पार्टी है। अभी आपने देखा होगा किस तरीके से एक सांसद और विधायक ने एक दूसरे को जूते की सलामी दी। 21 जूतों की सलामी दी। प्रेस के लोगों ने बोला कि वो 21 नहीं थे, 12 थे। हमने कहा अगर बीच बचाव न किया होता तो 21 जूतों की सलामी दी थी सांसद ने विधायक जी को। बताओ क्या संस्कृति सिखा रहे हैं ये लोग। दूसरों को शिक्षा देते हैं, अपने लोगों को नहीं शिक्षा दे पा रहे हैं। हमारी पार्टी को अपराधी पार्टी, गुंडों की पार्टी बोलते हैं। अगर आपके पास न हो एफआईआर की कॉपी तो हम तो कहेंगे बीजेपी के लोग जाएं इलेक्शन कमीशन में और केवल मुख्यमंत्री जी की एफआईआर कॉपी लेकर के आ जाएं। आपको पता लग जाएगा कौन सी धारा उन पर लगी हुई है। बीजेपी ने कहा कि अपराधी जेल में होंगे, जो धाराएं होंगी, जिन पर गंभीर धाराएं होंगी वो जेल में होंगे। लेकिन बताओ इतनी धाराएं किसी पे नहीं होंगी जो मुख्यमंत्री बनकर के बैठ गए हैं। बताओ कहां है आपकी कानून व्यवस्था, ये बताया आप। ये शिक्षा मित्र वाले जो खड़े हैं, अभी इसी तरह बेरोजगार लोग खड़े थे मुख्यमंत्री जी के सामने। उन बेरोजगारों ने कहा कि हमारी समस्या सुन लो। उन्होंने कहा समस्या नहीं सुनेंगे, जाओ बेरोजगार बने रहो, आपको रोजगार नहीं मिलेगा। बताओ ऐसे बाबा मुख्यमंत्री हैं। ये शिक्षा मित्र बीजेपी ने योजना शुरू की, बीजेपी ने, और बीजेपी ने ही इनको ऐसा कर दिया कि आत्महत्या कर लें। कोई रास्ता नहीं इनके पास। ये जानते होंगे इनके 1000 साथी आत्महत्या कर चुके हैं। 1000 साथी तुम्हारे आत्महत्या किए कि नहीं किए बताओ। शिक्षा मित्रों को नौकरी दे दी थी सरकार ने, समायोजित कर दिया था, लेकिन इनकी सरकार नौकरी छीन ली सब बीजेपी ने। देना तो दूर, इन्हें छीन लिया इनका कोई सम्मान वापस कर सकता है तो केवल उत्तर प्रदेश में समाजवादी सरकार वापस कर सकती है।
इसलिए हम इनसे कहेंगे, शिक्षा मित्र के तमाम साथियों से, कि पिछली बार आप भी भटक गए थे थोड़ा बहुत, आपको भी कुछ और दिखाई दे रहा था, इन शिक्षा मित्रों को भी अच्छे दिन दिखाई दे रहे थे, लेकिन जब से इनको लाठी पड़ी है पुलिस की, अच्छे दिन भूल गए हैं, वापस साइकिल की तरफ आ गए हैं। ज्यादा लाठी तो नहीं पड़ी थी, जेल में भी रहे थे, तो सोचो आपका क्या सम्मान किया उस सरकार ने। इसलिए आपका कोई सम्मान वापस कर सकता है तो समाजवादी लोग कर सकते हैं। और जब कभी सरकार बनेगी समाजवादियों की, इनको समायोजित करना पड़ेगा। जहां इन्हें समायोजित करना पड़ेगा, वहीं उत्तर प्रदेश को और देश की तरक्की और खुशहाली के लिए तेज काम करना पड़ेगा, जिससे हमारे नौजवानों को नौकरी और रोजगार मिल जाए। ये बताओ, सुना है कि पुराना जो इलेक्शन था 2014 में, जो यहां के प्रत्याशी थे, उन्होंने कहा था कि हम बहुत कारखाने लगाएंगे। कोई कारखाना लगा हो आपके यहां तो बताओ हमें। कहा कि हम आगरा जैसे कारखाने लगा देंगे यहां पर। और हमारे दिल्ली की सरकार ने कहा कि मेक इन इंडिया लगाएंगे, मेक इन इंडिया काम करेंगे। कभी कभी आपने सुना होगा प्रधानमंत्री जी का भाषण, कहा कि पूरा मेक इन इंडिया हो जाएगा, सब भारत में बनने लगेगा। लेकिन बताओ क्या भारत में बन रहा है? नहीं बन पा रही चीजें। और हम आप लोग प्रधानमंत्री को देखते रहे, प्रधानमंत्री जी को देखते रहे कि वो पैर धो रहे हैं। हम लोग उन्हें देखते रहे पैर धो रहे हैं, और उन्होंने हमारे आपके सब नौकरी और रोजगार धो दिए। कोई पैर धोने से सम्मान उन्हें मिल गया? हमारे क्या सम्मान मिला उन्हें? वो चाहते हैं सरकारी नौकरी मिल जाए, उनकी मांगें पूरी होंगी, उनका वेतन बढ़ जाएगा, मानदेय बढ़ जाएगा, तब जाकर के हमारे सफाई कर्मचारियों का सम्मान होगा। सुना है पहले लोग वोट मांगने आए थे चाय वाला बनकर के, चाय वाला बनकर के आए, और हमने आपने सबने वोट दे दिया। कुछ ऐसे लोग बदल के तो नहीं आ गए जिन्होंने पहले वोट वहां दे दिया था। चाय के चक्कर में बोला हम चाय वाला हैं, और बताओ चाय कैसी निकली 5 साल में? पता लग गया कि नहीं पता लगा? और चाय में स्वाद तब आएगा जब दूध अच्छा हो। बताओ बिना दूध की चाय कैसी है? ये बात तो समझ में आती होगी कि बिना अच्छे दूध के अच्छे चाय नहीं बन सकती। दूध अच्छा होगा तो चाय अच्छी होगी। और फिर अब आए हमारे और आपके बीच में चौकीदार बनकर के, जो नहीं वो चौकीदार बना जा रहा है। आप हमें बताओ, ये हमें बताओ आप लोग, अगर जो बात आप कह रहे हो अगर ये बात सच है, तो बताओ चौकीदार की आप चौकी छीनोगे कि नहीं छीनोगे? क्योंकि जब जान गए हो आप कि आपकी नौकरी की चोरी हो गई, देश को कहां जाना था, कहां ले जा रही हैं लोग। हमने आपने तो एक प्रधानमंत्री चुना था, लेकिन हमारे प्रधानमंत्री जी प्रधानमंत्री नहीं निकले, वो प्रचार मंत्री रह गए, प्रचार करते रहे। वो सही मायने में देश को नहीं ले जा पाए आगे। आज दुनिया में अगर हम तुलना करें अपने देश की, तो बहुत पीछे हैं। आज कोई चीज नहीं छिपी हुई है, आज कोई चीज नहीं छिपी है जनता से, क्योंकि हमारे जनता के पास और खासकर नई पीढ़ी के पास मोबाइल है। और मोबाइल ऐसा है, जो चीज जानना चाहोगे तुरंत जान जाओगे। देखो दुनिया में हम कहां छूट गए हैं। आसपास के जितने देश हैं सब आगे बढ़ रहे हैं, सब आगे बढ़ रहे हैं।
यूरोप न जाने कहां पहुंच गया। अमेरिका जिसको मित्र बताते हैं भारतीय जनता पार्टी के लोग, वो भारत का मित्र है, भारतीय जनता पार्टी का मित्र नहीं है। और अगर रशिया की बात करते हैं तो वो भारत के मित्र है रशिया, भारतीय जनता पार्टी का मित्र नहीं है रशिया। दुनिया में कहां पहुंच गए देश, उनकी सड़कें देखो क्या सड़कें बनी हैं, उनके अस्पताल देखो कैसे बने हैं, उनकी यूनिवर्सिटी देखो कैसी बनी है, उन्होंने आम लोगों को क्या सुविधाएं दी हैं। अगर वो लोग 30 और 40 साल में तरक्की कर सकते हैं, 40 साल में अगर आगे बढ़ सकते हैं, तो हमारा देश क्यों नहीं आगे बढ़ सकता? ये सबसे बड़ा सवाल है। इसलिए समाजवादी लोग और गठबंधन के लोग मिलकर के इस देश को नया बनाना चाहते हैं। बीजेपी के लोग कहते हैं कि नया भारत बनेगा, हम महागठबंधन के लोग कहते हैं कि नया भारत तभी बनेगा जब देश में नया प्रधानमंत्री होगा। ये सरकार बनाना चाहते हैं, हम नया प्रधानमंत्री बनाना चाहते हैं। और इसलिए क्योंकि अभी के जो प्रधानमंत्री वो फेल हो चुके हैं, वो पास नहीं हुए हैं। कहां पास हो गए बताओ हमें? और फिर कोई उपलब्धि नहीं उन पे दिखाने को। ये हमारे कुशवा समाज, लोधी समाज, उनसे पूछो, भारतीय जनता पार्टी के लोगों से पूछो। मैंने एटा में भी कहा और फिर कह के जा रहा हूं कि जो संविधान ने आपको अधिकार दिए थे, संविधान ने जो आपको थोड़ा बहुत सम्मान दिया था, बताओ भारतीय जनता पार्टी ने साजिश कर करके छीन लिया कि नहीं छीन लिया? और हालत ऐसी पैदा कर रहे हैं कि पहले तो आप पढ़ ना पाएं, और पढ़ भी लें तो आपको नौकरी नहीं मिल सकती, रोजगार नहीं मिल सकता। ये स्थिति पैदा कर रहे हैं। और वो शुरुआत हो गई। हम नहीं किसी से कहते कि हम आपके आरक्षण के खिलाफ हैं। अगर आप आबादी में ज्यादा हैं तो आप भी ज्यादा ले लो आरक्षण, हमें कोई दिक्कत नहीं है उससे। 10% क्यों, ज्यादा ले लो। हम तो कहते हैं ज्यादा लीजिए, लेकिन जो भारत देश में आबादी में ज्यादा हैं उनका हक और सम्मान नहीं छीनना चाहिए, ये हम चाहते हैं। उन्हें वो नहीं सोच पा रहे हैं, ये हमारे दूसरे लोग नहीं सोच पा रहे हैं। ये हमारे पाल समाज, प्रजापति समाज, कुशवा, शाक्य, मौर्य, लोधी समाज नहीं सोच पा रहा कभी कभी। और लोधी समाज तो बिल्कुल नहीं सोच पा रहा है, पता नहीं क्यों। हम चाहते हैं कि आबादी के हिसाब से गिनती हो। जब आधार कार्ड पर खर्च किया सरकार ने 10,000 करोड़ रुपया, आधार बनाने में 10,000 करोड़ रुपए सरकार ने खर्च किए, और जब जनगणना हुई तो 2,000 से ज्यादा करोड़ रुपए खर्च कर दिए सरकार ने। कम से कम देश जान ले और हमारे पिछड़े लोग जान ले हम आबादी में कितने हैं, क्योंकि यही भारतीय जनता पार्टी के लोग हमें और आपको लड़ा देते हैं। कभी कभी कहते हैं भारतीय जनता पार्टी के लोग कि जो कुछ है सब यादव ले गए। बताओ यही कहते थे कि नहीं कहते थे? बताओ आप। हमारा प्रजापति समाज का नेता, हमारे लोग सोचते हैं कि हम आबादी में तो ज्यादा हैं लेकिन हमें मिल नहीं रहा कुछ। पाल समाज के लोग भी यही सोच रहे हैं कि हम आबादी में तो ज्यादा लेकिन हमें नहीं मिल रहा। राठौड़ समाज सोच रहा है, हमारे कुशवा समाज, शाक्य समाज भी यही सोचता है कि हम आबादी में ज्यादा लेकिन हमें नहीं मिल रहा है, सब यादव छीने ले रहे हैं। हमारे पटेल समाज भी यही सोचता है, विश्वकर्मा समाज भी यही सोचता है। अभी तो बहुत बड़ी सूची है, बताओ सबके नाम लूं तब मानोगे बात कि नहीं मानोगे? हम कहते हैं सबको गिन लीजिए, सबकी गिनती होनी चाहिए, और उन सबको गिनती के हिसाब से, आबादी के हिसाब से हक और सम्मान मिलना चाहिए। तभी हमारा देश खुशहाल होगा, तभी हमारा देश तरक्की के रास्ते पे जाएगा।
नहीं तो ये भारतीय जनता पार्टी वाले लोग हमें और आपको बांटेंगे। बताओ, हमें और आपको बांटते हैं कि नहीं बांटते हैं? इन्होंने कुछ तो सीखा है अंग्रेजों से, और भारतीय जनता पार्टी ने कुछ सीखा है जर्मनी से कि कैसे बांटा जाएगा और कैसे राज किया जाएगा। ये बांट करके राज करने वाले अगर कोई है तो यही भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं। इसलिए हम महागठबंधन के लोग आपसे अपील करते हैं, कम से कम अपने भविष्य का सोचिए और आपके भविष्य के बाद अपने आने वाली पीढ़ी के बारे में सोचिए कि जो अधिकार मिले थे वो भी धीमे धीमे छीने जा रहे हैं। सरकारी नौकरियां नहीं, सरकारी पढ़ाई नहीं, रोजगार के भी अवसर खत्म कर दिए हैं। कभी सोचना ठंडे दिमाग से कि नौकरियां क्यों नहीं मिल रही हैं, आप संपन्न क्यों नहीं हो पा रहे हैं। कभी कभी भारतीय जनता पार्टी के लोग साजिश करते हैं हमारे और आपके बीच में। बताओ, सावधान रहोगे कि नहीं रहोगे सावधान? पिछले चुनाव में हमें याद है भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने, उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष ने यहीं पर आकर के कहा था कि लैपटॉप केवल यादव और मुस्लिम में बढ़ जाता है और किसी को नहीं मिलता है। कहा कि हम सरकार बनेगी तो हम सबको देंगे। बताओ, हमारे बाबा मुख्यमंत्री जी ने किसी को लैपटॉप दिया हो तो बता दो। और समाजवादी सरकार का मिला हुआ आज भी चल रहा होगा जिसके पास होगा, और उसमें ऐसी तस्वीर लगाई है नेताजी और अपनी कि अभी हटती नहीं है, चाहे कैल्श भी कर लो वही दिखाई देगी। और समाजवादी पेंशन मिलना शुरू हो गई थी। 500 रुपए हम दे रहे थे समाजवादी पेंशन, और ये जो किसानों को दे रहे हैं दिल्ली वाले लोग, ये आपका 5 किलो जो यूरिया चोरी की है उसी का पैसा वापस कर रहे हैं आपको। 5 किलो खाद यूरिया की जो चोरी हुई वही अकाउंट में वापस आ रही है, कोई नई चीज नहीं आ रही है। समाजवादी पेंशन 500 रुपया माताओं बहनों को देने लगे थे। आने वाले समय में सरकार बनेगी तो इस बार 3000 रुपया समाजवादी पेंशन हर गरीब को देने का काम करेंगे। हम समाजवादी लोग काम करना चाहते हैं, ये भारतीय जनता पार्टी के लोग काम रोकना चाहते हैं। हम खुशहाली की तरफ ले जाना चाहते हैं, ये नफरत को बांट रहे हैं। समाजवादी लोग सड़क और पुल बनाना चाहते हैं, भारतीय जनता पार्टी के लोग जनता के बीच में नफरत की दीवार बना रहे हैं। ये महागठबंधन ये नफरत की दीवार को गिराने वाला भी महागठबंधन है। इसलिए हमारे कासगंज और एटा के साथियों, ये सीट क्या हम ये गिनने की समाजवादी पक्ष में हम लोग जीतने जा रहे हैं। अब सभाएं नहीं होंगी, अब आपको मिलकर के अपना बूथ गांव घर संभालना होगा। बताओ, अपना गांव घर संभालोगे कि नहीं संभालोगे? ये बीजेपी वाले न जाने क्या जहर घोल दें। पिछली बार आए थे बीजेपी के लोग, कह रहे थे हम कि बहुत ज्यादा गाय काटी जा रही है समाजवादी सरकार में, बहुत ज्यादा स्लॉटर हाउस चल रहे हैं। पत्रकार साथियों बताओ, बहुत पिंक रेवोल्यूशन चल रहा है। आज तो उनकी कोई रक्षा नहीं कर रहा है। कोई रक्षा कर रहा है तो किसान मजबूरी में तार लगा करके अपने खेत बचा पा रहा है, वरना कोई नहीं बचा पा रहा। और जो जिम्मेदारी सरकार की थी वो पूरी नहीं सरकार कर रही। क्या सरकार जिम्मेदारी अपनी पूरी कर रही? इसलिए हम आपसे विशेष निवेदन अपील करने आए हैं, साइकिल को तो नहीं भूल जाओगे। पिछली बार भी चुनाव न जाने कैसा हो गया था, कैसा चुनाव हो गया पिछली बार कोई नहीं जानता। अब तो जनता तैयार है, बताओ तैयार है कि नहीं है?
क्योंकि जनता भी जान गई है कि इन्होंने बहुत धोखा दिया है, बहुत झूठ बोला है। इतना झूठ कोई दल नहीं बोलता, भारतीय जनता पार्टी से ज्यादा कोई झूठ नहीं बोलता। कोई नई चीज तो नहीं बोल रहे भारतीय जनता पार्टी के लोग। क्या नई चीज बता रहे हैं, बताओ हमें। कहीं भरोसा तो नहीं कर लोगे उनकी बातों पर। यहां के सांसद कह रहे थे हम फैक्ट्री कारखाने लगाएंगे, नौकरी देंगे, रोजगार देंगे। हमने नौजवानों के लिए आसान नौकरी देना शुरू कर दिया था। ये पुलिस के लोग खड़े होंगे, हो सकता है मेरिट भर्ती वाले भी हों एक आध। हमने कहा बताओ इतनी खाली सीटें पड़ी हैं, एक भर्ती में 3 साल 4 साल लगते थे, एक परीक्षा देनी पड़ती थी, दूसरी परीक्षा देनी पड़ती थी, तब जाकर के भर्ती हो पाती थी। हमने कहा कि ऐसे भर्ती नहीं हो पाएगी। हमने कहा आसान भर्ती करो, क्योंकि हमारा नौजवान सेवा करना चाहता है, काम करना चाहता है, नौकरी चाहता है। तो हमने कहा कि 10वां 12वां पास हो जाएं, मार्कशीट ले आएं और दौड़ के दिखा दें, जो आगे होगा वो अपने आप भर्ती हो जाएगा। बताओ कि नौकरी हो, वो भी डंडा पकड़ने के लिए, नौकरी के लिए परीक्षा लिखोगे? बताओ क्या किया जवान को आपने? एक डंडा पकड़ाना है, उसे रक्षा करनी है। बताओ डंडा ही तो देते हैं आप, और क्या देते हैं आप? उसके लिए 2 परीक्षा। हमने कहा ट्रेनिंग अच्छी होनी चाहिए, वर्दी अच्छी होनी चाहिए, खाना अच्छा होना चाहिए। अपने आप ये हाथ में डंडे से चोर बदमाशों को अपने आप भगा देंगे। आसान भर्ती हुई। कोई होगा शायद मेरे जाने के बाद पूछ लेना कि मेरिट भर्ती वाले भी होंगे, और कोई बेईमानी नहीं हो सकती मेरिट भर्ती में। अगर एक भी कहीं भर्ती हुई हो, और 70,000 भर्ती की थी 5 साल के अंदर, किसी सरकार ने 5 साल में 70,000 से ज्यादा भर्ती नहीं की थी, केवल समाजवादियों ने करके दिखाई थी। समाजवादियों के काम का मुकाबला नहीं कर सकते। जो सड़कें बनाई, बीजेपी वाले एक बता दें उन्होंने कहीं सड़क बनाई हो तो बता दें हमें। जो काम समाजवादियों की सरकार में चल रहा था वो ही चला रहे हैं। और कुछ जगह तो इन्हें गांव में जो गला घोंटू बीमारी हो जाती है जानवर को, ये उसी तरह काम रोकू बीमारी है भारतीय जनता पार्टी के अंदर। इसलिए मदद करिए। सब चीजें जानते हो, वोट पड़ने की तारीख आ गई, बदलाव के लाने के लिए तारीख आ गई। गरीब को घर लोहिया आवास देने लगे थे 3,05,000 का, वो भी बंद कर दिया। इसलिए केंद्र में भी सरकार बनेगी तो केंद्र की जो भर्तियां होंगी समाजवादी लोग तय करेंगे कि 10वां 12वां पास कर करके हमारे नौजवानों को नौकरी और रोजगार मिल जाए, सीमा पर जाने का मौका मिल जाए। और ये कभी कभी फौज को भी राजनीति में धकेलते हैं भारतीय जनता पार्टी के लोग। अभी कल भी मैं भाषण सुन रहा था उनके, उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी है तो हमारी सीमाएं सुरक्षित हैं। हमने कई मौकों पर कहा कि हमारी सेना अगर है सीमा पर तो हमारी सीमाएं सुरक्षित हैं। सरकारें आती और चली जाती हैं, लेकिन सीमा की सुरक्षा का काम हमारे फौज के लोग करते हैं। जांबाज फौजी वो रक्षा करते हैं। इसलिए बताओ इन बातों को भूल तो नहीं जाओगे? और भारतीय जनता पार्टी के लोग व्हाट्सएप पे, मोबाइल पे कुछ और चीज दिखा दें तो उस पर भरोसा तो नहीं करोगे? अब तो जान गए होगे अच्छा क्या है बुरा क्या है। 5 साल में सब दिखाई दे गया। और जो रहा बचा था वो बाबा मुख्यमंत्री जी ने 2 साल में दिखा दिया। हमारे कमाल के बाबा मुख्यमंत्री जी हैं, कमाल के बाबा मुख्यमंत्री जी हैं। इसलिए उन्हें भी थोड़ा बहुत समझाने का चुनाव है। इसलिए एक एक वोट साइकिल के पक्ष में डाल देना, यही निवेदन, यही अपील मैं आपसे करने आया हूं। और इस भरोसे के साथ
कि यहां से देवेंद्र जी ऐतिहासिक वोटों से जीत करके जाएंगे। कभी कभी ये कहते हैं कि हमारा ये आखिरी चुनाव है। ये एटा में भी कह रहे थे, अभी भी कह रहे आखिरी चुनाव है। ये अपने आप को बूढ़ा समझने लगे हैं। लेकिन बताओ, आपसे हम पूछना चाहते हैं, ये महागठबंधन का चुनाव है कि नहीं है? और फिर 3 दल एक साथ आ गए हों। कभी कोई सोचता था, ये कल्पना में करता था कि ऐसा भी हो जाएगा? क्योंकि आप जमीन पर चाहते थे, इसलिए हमने ये फैसला लिया। आपकी भावना के अनुसार हमने फैसला लिया। और हमने उस समय भी कहा था कि चाहे हमें 2 कदम पीछे चलना पड़े, लेकिन इस देश के लिए और संविधान बचाने के लिए हम गठबंधन करेंगे। और हमें खुशी है कि ऐतिहासिक गठबंधन उत्तर प्रदेश में हुआ है। इसलिए एटा भी जीते, बदायूं जीत रही है। अभी बदायूं आए थे हम सब लोग, पार्टी का बड़ा कार्यक्रम किया था। बताओ, बदायूं का ऐतिहासिक कार्यक्रम था कि नहीं था? और आसपास सब सीटें जीत रहे हैं। इस चरण में सफाया होना चाहिए भारतीय जनता पार्टी का। ये एटा से नहीं सफाया होगा, कासगंज से सफाया नहीं होगा, तो बताओ कहां से हम सफाया कर देंगे? बताइए आप। हम एटा के लोगों पे इतना भी भरोसा नहीं कर सकते कि ये सफाया कर देंगे। इसलिए आज के बाद सड़कों पे प्रचार नहीं होगा, गांव में प्रचार होगा, घर पे बैठ करके बातचीत होगी और समझाने का बात होगी कि एक एक वोट आप पार्टी के पक्ष में डाल देना। यही निवेदन, यही अपील करता हुआ इस भरोसे के साथ कि ऐतिहासिक वोटों से जीतेंगे। बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका। इतनी गर्मी में, इतनी धूप में, और जहां पंडाल में थोड़ी बहुत छाया थी, लेकिन बाहर भी हमारे तमाम बुजुर्ग जो अंगोछा लगा करके सर पर धूप बचाते हुए आशीर्वाद देने आए हैं, हम आप सबका भी बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। और पीछे भी बड़ी संख्या में लोग हमें दिखाई दे रहे हैं, हम सबका बहुत बहुत धन्यवाद। और ये दूसरे मंच पे जो नेता लोग हैं, आपको ज्यादा काम करना है, मंच मिल गया लेकिन ज्यादा काम करना, बहुत बहुत बधाई आपको। आप